वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो पोलन ग्रेन्स का पार्ट सेकंड है। पोलन ग्रेन्स में पहले पार्ट में हमने पढ़ा था पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे पोलन ग्रेन्स और एलर्जी के बारे में। दूसरा जो होता है दूसरा कुछ पढ़ेंगे न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स ऑफ पोलन ग्रेन्स, और साथ में देखेंगे वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड इट स्टोरेज। सबसे पहले डिस्कस करेंगे पोलन एंड एलर्जीज। जो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, कुछ प्लांट्स के स्पीशीज जो होते हैं, उनके जो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर एलर्जी काज करते हैं। उससे क्या होता है, ब्रोंकाइल एफ्लिक्शंस हो जाते हैं किसी लोग, बहुत सारे लोगों में, जिससे क्या होता है क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अस्थमा या ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस का मतलब होता है जो ब्रोंकाइल्स होते हैं हमारे लंग्स में, उनकी इन्फ्लामेशन। तो इतने ये जो डिसऑर्डर्स जो होते हैं, इसमें क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स जो होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है, इम्यून सिस्टम इन पोलन ग्रेन्स को मिस्टेकली इसको एलर्जिनस समझ के क्या होता है ओवर रिएक्टिव करता है, जिससे क्या होता है बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अस्थमा हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो जाती है। तो ये जो फॉर एग्जांपल ये जो पार्थिनियम जो होता है, ये ऐसा प्लांट होता है, या इसको मतलब कॉमन नेम बोलते हैं कैरट घास। ये जो पार्थिनियम जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा एलर्जिक होता है। मतलब कभी कभी ये किसी लोग को किसी मतलब इंसान को ये बहुत ही ज़्यादा डेथ भी काज कर सकता है। तो ये पार्थिनियम जो होता है ये अपने इंडिया में, ये इंडिया का नहीं था। ये प्लांट एक्चुअली हुआ क्या था, जब इमरजेंसी हुई थी उस टाइम पे क्या थी, इंडिया में बहुत ज़्यादा खाने की किल्लत हो गई थी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने वीट बुलाया है बाहर से, US से। तो उस वीट में से ये जो कैरेट या कैरेट ग्रास या पार्थिनम वो जिसको बोलते हैं एज ए कंटामिनेंट आ गया। कंटामिनेंट क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कल्चर होगा बैक्टीरिया का। सपोज़ अगर हमारे पास सिर्फ बैक्टीरियल कल्चर होगा, अगर इसमें एक फंगल या दो फंगल सेल्स होंगे, तो इसका मतलब होता है जो फंगल सेल्स इसमें आ गई कंटामिनेंट्स होते हैं। इसी तरीके से जब हमने बाहर से वीट बुलाया है, तो वीट से जब मतलब इमरजेंसी के टाइम पे जब बहुत खाने की किल्लत हुई थी इंडिया में, हमने ये जो वीट बाहर से बुलाया, तो इसमें क्या हुआ है, इस वीट के जो इसके जो दाने हैं, इसमें जो ग्रेन्स होते हैं, उसमें क्या है, जो पार्थिनी में जो कैरेट ग्रास जो होता है, इसके सीड्स भी साथ में आ गए। तो उसके बाद उससे क्या हुआ है, वो जो सीड्स हुए जो थे इसके पार्थिनियम के, वो फील्ड में आ गए, फिर किसी मतलब सपोज़ बिहार या UP में आ गए, तो वहाँ पे वो ग्रो हुआ। फिर क्या हुआ, वो सीड्स जो होते हैं फ्लड्स आ गई, फ्लड से दूसरे स्टेट में आ गए। तो अभी ये जो पार्थिनियम जो होता है, एक तो एलर्जिक तो होता ही है, दूसरा ये क्या एग्रीकल्चर जो होता है हमारा, उसमें बहुत ही ज़्यादा लॉस करता है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा ग्रो होता है जो दूसरे एग्रीकल्चर क्रॉप्स जो होते हैं उसको ये बढ़ने ही नहीं देता है। तो एक तो इसके साथ ही एग्रीकल्चर बहुत सारा लॉस करता है। दूसरा क्या होता है, ये पार्थिनियम जो होता है बहुत ही ज़्यादा, इसके जो पोलन्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा एलर्जी रिएक्शन कॉज करता है। इसके बाद हम देखेंगे जो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, इसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स भी है। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए जो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं मार्केट में इसके प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स या कोई सिरप्स के फॉर्म में। तो जब पोलन ग्रेन्स खाते हैं तो ये क्या करता है, NCERT बोलते हैं, NCERT जो बुक है, मैंने पूरा NCERT का ही इसमें कवर किया है। ये क्या करते हैं, जो एथलीट्स खाते हैं ये पोलन ग्रेन्स की प्रोडक्ट्स, उनमें क्या करता है, उनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करता है। दूसरा जो हॉर्सेस होते हैं, जो रेस में दौड़ने वाले हॉर्सेस होते हैं, उनकी स्टेमिना को भी, उनकी परफॉर्मेंस स्टेमिना को भी बढ़ा देता है। कोई एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है, पोलन ग्रेन के फूड प्रोडक्ट्स में आता है बी पोलन। ये जो बी पोलन जो होता है,
जो बी होती है वो पोलन ग्रेन्स को कलेक्ट करता है, एक ब्रेड शेप बनाता है जिसको बोलते हैं बी पोलन। तो ये एक पोलन ग्रेन का प्रोडक्ट होता है, तो ये मार्केट में अवेलेबल होता है। ये जो बी पोलन जो होता है इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके बाद जो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं इसकी वायबिलिटी देखते हैं, इसकी वायबिलिटी कैसे होती है। वायबिलिटी का मतलब क्या होता है, एक पोलन ग्रेन जो होता है जब वो निकलता है इससे मतलब इस एंथर से जब निकलता है, जब हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है, तो ये एंथर से जब निकलता है तो फिर क्या होता है, उस निकलने के बाद जो पोलन ग्रेन्स जो होता है वो कितनी देर तक जिंदा या लाइव रह सकता है, तो उसी को बोलते हैं वायबिलिटी। तो जब ये वायबिलिटी, इसकी जो वायबिलिटी जो होती है पोलन ग्रेन की, दो चीज़ों पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिपेंड करता है। एक करता है टेम्परेचर पे, दूसरा करता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है एयर जो होता है, एटमॉस्फेयर में एयर होता है, इसमें कितना % मॉइस्चर होता है, तो उसी को बोलते हैं ह्यूमिडिटी। तो फॉर एग्जांपल अगर हम सीरियल्स लेंगे, कुछ सीरियल्स के फॉर एग्जांपल राइस हो गया या वीट लेंगे, तो वीट जो राइस और वीट में जो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं इनकी वायबिलिटी सिर्फ 30 मिनट्स तक रहती है। मतलब ये 30 मिनट से पहले ही स्टिग्मा पे आना चाहिए। जो स्टिग्मा होता है उसमें क्या होता है, जो आगे हम पढ़ेंगे, तो इसमें जल्दी से स्टिग्मा जो होता है ऐसी लैंडिंग एरिया होता है इस पोलन ग्रेन का, तो ये फर्टिलाइजेशन करता है, मतलब ये जल्दी से इसमें सिर्फ 30 मिनट में आना चाहे तब ये वायबल रहता है, किसमें, वीट और राइस में। लेकिन कुछ मेंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल रोजेसी फैमिली जो 11th में हमने पढ़े हैं, या लिग्यूमिनेसी फैमिली या सोलानेसी फैमिली, इसमें कुछ मेंबर्स जो होते हैं उनके जो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो लाइव रह सकते हैं मंथ तक, बहुत देर तक, मतलब 2, 3, 4 मंथ तक वो वायबल रहते हैं, लाइव रह सकते हैं। इसके बाद देखेंगे स्टोरेज। ये पूरा जो है ना एनसीईआरटी में ही है, इसका पोलन ग्रेन्स के बारे में मैंने वही कवर किया है। स्टोरेज जो होती है पोलन ग्रेन्स के बारे में देखेंगे। जो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं ये हम बहुत सालों तक इसको स्टोर कर सकते हैं। किस में स्टोर कर सकते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन में टेम्परेचर जो रहता है -196 डिग्री सेल्सियस, इतना मतलब बहुत कम टेम्परेचर रहता है, तभी हम इसको पोलन ग्रेन को बहुत देर तक इसको मतलब स्टोर कर सकते हैं। तो ये उसी तरीके से स्टोरेज हो जाता है जिस तरीके से हम सीमेन एंड स्पर्म, जो सीमेन एंड स्पर्म जो होता है हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इसको, सीमेन क्या होता है और स्पर्म क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो उसी तरीके जिस तरीके से सीमेन स्टोरेज हो जाता है डिफरेंट एनिमल्स के इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स के, तो उसी तरीके से हम पोलन ग्रेन्स को भी स्टोर कर सकते हैं। तो इस स्टोर पोलन ग्रेन को क्या होता है, इसको हम बोलते हैं, जब ये स्टोर करते हैं तो वहाँ पे उसको बोलते हैं पोलन बैंक्स। पोलन बैंक्स मतलब जिस तरीके से सीड जो होता है, सीड्स को हम बहुत सारे ब्रीड प्रोग्राम्स के लिए, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के लिए हम स्टोर करते हैं, तो सीड को हम वहाँ पे उस टाइम पे बोलते हैं सीड बैंक्स। तो इसी तरीके से जो पोलन ग्रेन्स को जब हम स्टोर करते हैं तो हम उसको बोलते हैं पोलन बैंक्स। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।